अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुल्करनैन इकबाल और आपको बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायद का मामला बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट से निपटा दिया गया और एफपीआर को भिजवा दिया गया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये मामला मजीद गंभीर होता जा रहा है। अब कल इतला थी कि जस्टिस काजी फायद ने तमाम जो 10 रुकनी बेंच था उसके जजेस थे फर्दन अलग अलग उनको एक खत लिखा है और एक ही खत की 10 कॉपीज उन्होंने कॉन्फिडेंशियल लेटर के अंदर तमाम जजेस को भिजवाई हैं, जिसको जो अमला है अदालती अमला उससे हमने कन्फर्म भी किया है कि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ से, क्योंकि लेटर के ऊपर जब कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ हो तो फिर वो जज के अलावा कोई उसको ओपन नहीं कर सकता। इसलिए अमले में से किसी को ये नहीं पता जजेस के अलावा कि उस लेटर के अंदर क्या है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक पता खेला है आज काफ़ी बड़ा, उसके ऊपर भी हम तज्जिया करते हैं, कुछ बात करते हैं सदीक जान से जो काफ़ी मशहूर तज्जियाकार हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की और ओवरऑल भी इनकी काफ़ी शोहरत है इस हवाले से। सदीक जान साहब बताइएगा कि आखिर क्या नो बताइए पहले कि फाइज साहब को खत लिखना पड़ गया जजेस को, जबकि जजेस को जिनके पास आपका केस हो उनके साथ खतों की दावत नहीं होती, उनसे रब्ता करना खुद दरअसल एक तौहीन अदालत है। हाँ जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है जुल्करनैन भाई, आप तो बहुत सीनियर हैं, आपको बड़ा अरसा हो गया यहाँ पर देखते हुए। जिस तरह की रियायतें, जिस तरह की फेवर्स फाइज साहब को मिली हैं, ऐसी आम पाकिस्तानी को नहीं मिलती। कि अगर कोई आम पाकिस्तानी आकर कह दे रोस्टम पर कि जी मेरी बीवी जो है वो बात करना चाहती है आपसे और करना भी वीडियो लिंक पे चाहती है। पहले दिन क्या हुआ था जब फाइज साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी मेरी अहलिया बात करना चाहती है वीडियो लिंक पे। जजेस ने कहा कि वो जब मशवरे के लिए गए, उन्होंने वापस आकर कहा कि आपकी अहलिया तहरीरी दरखास्त दें, तहरीरी दरखास्त के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वो बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा ना तो वो डॉक्यूमेंट्स देगी ना वो तहरीरी दरखास्त देगी, वो वकील नहीं है। फिर जजेस ने कहा ठीक है मशवरा करेंगे, अगले दिन कहा कि ठीक है हम वीडियो लिंक पे सुन लेते हैं, सुन लिया। अच्छा, उस पर भी देखें उसको गलत तौर पर, हालांकि मैं तो ठीक है सुन लिया अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी देखें क्या माहौल बना पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पे कि जी वो मनी ट्रेल दे दी, बात खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। अगर केस खत्म हो गया तो एफआईआर क्यों भेजे? भाई मनी ट्रेल उन्होंने दिखाई जरूर थी, बताई जरूर थी, लेकिन दी नहीं थी, और वो मनी ट्रेल मुकम्मल भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि 7 लाख पाउंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ट्रांसफर हुए हैं। अब वो 7 लाख पाउंड कमाए कहां से? असल तो मामले कमाई का है ना, रसीदें तो वो देनी है। अब ये जो आपने कहा कि खतों का दावत वाला, बात यह है कि यार ये अब नया एक सिलसिला शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको पता है कि बड़े से बड़ा वकील खड़ा होके और अगर ये कहना है कि सर ये मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो ये डॉक्यूमेंट है और ये आपके सामने, वो जजेस कहते हैं कि आप इसको प्रॉपर फाइल करें सीएमए की सूरत। वो आपको पता है उसका एक पूरा प्रोसीजर है, किस तरह से होती है, दफ्तर में आती है, वो सारा बैन हल्फी साथ लगता है, डॉक्यूमेंट AOR चेक करता है, वो सारी चीजें। जस्टिस गुलजार साहब ने वो जो तौहीन अदालत वाला केस है, सॉरी वो आग इफ्तिखार वाला, उसमें क्या कहा था जब काजी फाइज साहब के वो जो वकील है मुनीर मलिक साहब के जूनियर ने आके कुछ चीजें, उन्होंने कहा जी ये लेटर है काजी फाइज साहब की अहलिया की जानिब से, वो आपको देना चाहते हैं। तो गुलजार साहब ने कहा कि अदालत खतों पे नहीं चलती, लेटर्स पे नहीं चलती, आप जाके इसको फाइल करें। एक तो ये चीज है। दूसरा जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान बार काउंसिल का आज जो प्रेस रिलीज आया, पहले आप बता दें देखने वालों को प्रेस रिलीज में क्या है, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने चेयरमैन एफपीआर की जो तब्दीली है उस पर तहफुजात का इजहार करते हुए ये कहा है कि जी ये हुकूमत असरअंदाज होना चाह रही है, तहकीकात पे अपना कोई बंदा लगाना चाहती है और अभी भी परमानेंट नहीं टेम्परेरी बंदा लगाया। सदीक जान साहब, पिछले जो चले ये एफपीआर का चेयरमैन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, बार काउंसिल ठीक कह रही है जी फायद केस पे असरअंदाज होने के लिए लगाया, तो इससे पहले 5 चेंज हुए हैं। शब्बर जैदी साहब से शुरू करें, फिर नौशीन हामिद आई, दूसरी आई, तीसरी आई, 2 खवातीन इनमें रह चुकी हैं। वो किसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए था? क्या हुकूमत ने अपने इंतजामी काम भी इनसे पूछ के कर दें, वकीलों से कर लें जी माई बाप अगर इजाजत है तो? देखिए बात ये है, चलें एक वो ठीक हुए थे गलत हुए, ये ठीक हुए गलत हुआ, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जिन्होंने ये प्रोसीडिंग कवर की, जिनको पता है, चेयरमैन एफपीआर अब जिसको मर्जी लगा दें, जो इसकी रिपोर्ट होगी ना वो लिखते हुए इधर ही उधर डंडी मारना आसान नहीं होगी। बिल्कुल। क्यों? वो रिपोर्ट आनी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के 5 जजेस के पास। अब वो रिपोर्ट जो एफबीआर की जानिब से आएगी, वो रिपोर्ट 5 जजेस के पास जाएगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, वही रिपोर्ट काजी फाइज साहब के पास जाएगी। और आपको पता है काजी फाइज साहब कैसे एक एक लफ्ज को देखते हैं, कैसे वो उसका पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल। फिर अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कह देती है कि इसको जो लीगल इनके पास रेमेडीज हैं वो अपनी अडॉप्ट करें और उधर से होके हमारे पास आए, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में आएगी। तो वो रिपोर्ट जो एक तरफ तो जज साहब की फैमिली है, सुप्रीम कोर्ट पूरी इन्वॉल्व है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ हुकूमत है।
मैं ये समझता हूँ FBR के लिए दोनों साइडों पे डंडी मारना जो है वो आसान नहीं है, और एक लम्हे के लिए वो काजी फैसल साहब को क्लीन चिट दे भी दे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उससे मुख्तलिफ फैसला कर सकती है। वो उनको काजी फैसल साहब की अहलिया को कह दें कि ये मुतमिन नहीं कर सकी तो भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो काजी साहब को कह सकती है कि इनका कोई मामला नहीं है। तो वो रिपोर्ट के ऊपर ये केस नहीं डिपेंडेंट, तो इसलिए उसका इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, उससे पहले आपने एक बात कही थी फाइजर साहब की पेशी की, आखिरी सवाल करते हैं सदीक जान साहब से। आर्टिकल 207 है, वो तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जो जज रिटायर हो जाए ना, वो भी वकालत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। कोई पटिशन इन पर्सन कर ले तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो पेश नहीं हो सकता। अब काजी फाइजर साहब एक हाजिर सर्विस जज है, हाजिर सर्विस जज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी अदालत में खुद से पेश होना, खासकर उस अदालत में जिसका वो खुद जज हो, और वो अपने केस पे नहीं पेश हुए, अपनी बीवी के मैसेंजर बन के आए हैं। तो क्या ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं और आइन की आर्टिकल 207? ये वैसे कोई ना कोई दरखास्त हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, या वो शायद किसी ने भेज भी दी हो। आपको पता है यहाँ पे तो दरखास्तें पहुंच जाती हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास। लेकिन देखें वही बात है ना कि वो आए, उनको जाहिर है रिलीफ भी मिला, उनकी बात मानी भी गई। बात यह है कि अब जो वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहे और वो पेश कर दिए गए उनके घर के बाहर, मुझे लगता है कि रोला है, मुझे लगता है कि मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उनकी अहलिया ने जो चीजें बताई थी और जजेस बजाय मुतमईन नजर आए थे कि आपने जो बताया है हमें यही नजर आ रहा है कि आपके पास मनी ट्रेल है, अगर है मनी ट्रेल तो जाके दें। लेकिन लगता यह है कि वो जो आपको लग रहा है कि खादिम रिजी साहब कहते हैं ना, गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। सही। तो देखा आपने सदीक जान साहब के व्यूज आपने सुने। बात सिर्फ सिंपल सी है कि मुझे भी जाती तौर पे लगता है कि फाइजर साहब को नोटिस वसूल कर लेना चाहिए जब उनकी अहलिया आए, अपने वालिद साहब की जो दुआ वगैरह है और जो उनके जाहिर है वालिद साहब की वफात एक बड़ा सानिया होता है, उससे जब उस ट्रॉमा से बाहर निकले आए और FBR को मुतमईन करें। इसमें कोई इतना जिदबाजी करने वाली चीज नहीं है कि अगर अहलिया या बच्चों के नाम पर नोटिस आ रहा है तो वो खुद ही रिसीव करेंगे। रिसीव घर में कोई भी कर सकता है, अगर हमें भी अदालत से नोटिस आएगा, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे मेरी फैमिली रिसीव करेगी, तो इसमें कोई इतना दिल पे लेने वाली या इसको जिद बनाने वाली बात नहीं है। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।